वो तब की तब देखेगा, मैं तब की तब देखूंगा, तुम तब की तब देखोगे। तो यानी कि कोई टाइम जो आप फिल वक्त गुजार रहे हो और आप कहते हैं कि बाद की बाद में देखी जाएगी, मैं देखूंगा, यानी कि तब की बाद में देखूंगा, तो वहां पर हम एक ईडियम को इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरीकों से डिफाइन हो सकता है, ईडियमेटिक भी और एक और तरीके से भी एक्सप्रेशन, आप फ्रेज को भी पुट अप कर सकते हैं। दोनों को डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। ये समझाने का तरीका एक डेमो क्लास की तरह है। अगर आपको ये मेथड पसंद आए तो आप 1-on-1 इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करेंगे एक रीजनेबल फी पे कर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। टॉपिक है तब की तब देखी जाएगी। अगर इसको मैं एक फ्रेज में डिफाइन करूं, इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर इस पर बना चुका हूं, उसमें मैंने ये डिफाइन किया था तब की तब देखी जाएगी को। एक मेथड ये है कि आपके इट विल बी डेल्ट विद लेटर, कि ये बाद की बाद में देखी जाएगी। इट विल बी डेल्ट लेटर, यानी कि इस चीज को डील किया जाएगा बाद में। ये भी ठीक है कि ये तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं बाद की बाद में देखूंगा, तो वहां पर आप एक ईडियम इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस द ब्रिज व्हेन एनीबॉडी। यहां पर आप लिख दें आई वी यू दे कम, यानी कि उस ब्रिज को पास करना जब आप वहां पहुंच जाए। ये एक ईडियम इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसी सूरत हाल को बयान करने के लिए जो फिल वक्त आप स्किप कर रहे हैं और आप कहते हैं जब वो टाइम आएगा तो उस सूरत हाल को उस टाइम के अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा। जरा एग्जाम्पल से सीखते हैं। मैं तब की तब देखूंगा, यानी कि इस वक्त मैं इस सूरत हाल को गुजार रहा हूं, जब वो वक्त आएगा मैं तब की तब देखूंगा। तो मैं कहूंगा आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई कम देयर या रीच देयर। आप कह सकते हैं कि मैं उस ब्रिज को यानी कि पार करूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा, अभी तो मैं वहां पहुंचे ही नहीं हूं। एक और एग्जांपल देखें, वो तब की तब देखेगी, वो तब की तब देखेगी। अब यहां पर मैं लिखूंगा शी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन शी कम्स देयर। वो ब्रिज को पास करेगी जब वो वहां पहुंच जाएगी। वो तब की तब देखेगी, यानी कि अभी वो उस टाइम को स्किप कर रही है फिल वक्त के लिए, और जब वो वहां पहुंचेगी तो फिर वो ब्रिज क्रॉस करेगी। लिटरल मीनिंग ब्रिज क्रॉस करने का, लेकिन आप कहेंगे वो तब की तब देखेगी। सो शी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन शी कम्स देयर। अब यहां पर ये चीज देख लें, ये आई था तो इसके साथ आपने ऑब्वियसली प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला फार्मूला है। प्रेजेंट सिंपल में आप आई के साथ तो ऑब्वियसली एस नहीं लगा सकते। यहां पर शी सिंगलर है तो कम्स हो जाएगा। सो आपने हमेशा इस ईडियम को इस्तेमाल करना होता है अगर किसी सब्जेक्ट का नाम लेकर कहा जा रहा है कि वो, मैं, तुम, हम बाद की बात में देखेंगे, तो आपने वहां कहना वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम देयर या व्हेन वी रीच देयर आप कह देंगे। तो एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, आपने इसकी इंग्लिश बतानी है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। मैं बाद की बाद में देखूंगा, मैं बाद की बाद में देखूंगा, इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिखे। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे ज्वाइन करें, अपना टाइम हरगिज ज़ाया मत करें। अब आपको घर से बाहर किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं, अपनी मर्जी का टाइम रखें, 1-on-1 क्लास लें। ग्रुप में कभी भी इंग्लिश आप नहीं सीख सकते, जूम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप्स में नहीं सीखा जा सकता। इंडिविजुअल क्लास लेंगे, टेस्ट होगा, प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट भी आएगी। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, राब्ता करें और कोर्स का आगाज करें। थैंक यू वेरी मच।